और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे के एग्जाम, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे जेई के लिए जनरल साइंस के क्रैश कोर्स का या जनरल साइंस के ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 19 है, जिसमें काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं रेलवे के सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको अनअकैडमी प्लस पर करवा रहा हूँ। रेफरल कोड है आपके तारिक सर्वर 5, यहाँ से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा था कि एचआईवी की जो खोज है वो किसने की, ये हमने आपसे क्वेश्चंस पूछा था। ठीक है, तो लगभग बच्चों ने जो आपका आंसर दिया कि भैया एचआईवी की जो आपकी खोज है वो लुक मॉन्टेनियर ने की। किसने की? लुक मॉन्टेनियर ने। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि पौधे में बाष्प उत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। पौधे में बाष्प उत्सर्जन के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका पोटोमीटर। जी हाँ दोस्तों, पौधों में बाष्प उत्सर्जन दर को निर्धारण करने के लिए या निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा है। चार ऑप्शंस आपके सामने, मैं ऑप्शंस पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो जल्दी से बता दीजिए मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक। तो मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है आपका मेलानिन, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था, ये हमसे पूछा गया है। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा। डायलिसिस की जो मशीन है इसका आविष्कार किसने किया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो डायलिसिस मशीन का जो आपका आविष्कार है ये किसने किया था? ये किया था दोस्तों आपका, किसने? कोल्फ ने, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको कि कोश का विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं क्या? जीन, गुणसूत्र, डीएनए या जीन एवं गुणसूत्र दोनों? तो जल्दी से बता दीजिए कोश का विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं कौन? तो दोस्तों, अगर हम बात करें कोश का विभाजन की, कि कोश का विभाजन के समय स्पष्ट कौन दिखाई पड़ते हैं, तो कोश का विभाजन के समय जो स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं वे पड़ते हैं आपके कौन? वे पड़ते हैं आपके गुणसूत्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। जेरासिक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय, कृत्रिम पैर, पेसमेकर या हाइड्रोपोनिक्स? जेरासिक 7, तो जेरासिक 7 जो है वो एक कृत्रिम हृदय है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई? 1973, 1991, 1980 या 1985? विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई? तो विश्व वन्य जीव कोष की जो आपकी स्थापना है वह कब की गई? वह की गई आपकी 1973 में, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। कब की गई दोस्तों? 1973 में की गई। नेक्स्ट है आपको कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसिस कवक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको कि एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है लाल रक्त कणों को, बी कोशिकाओं को, टी कोशिकाओं को या थ्रोम्बोसाइट को? तो जल्दी से बता दीजिए कि एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है किसको? एचआईवी का फुल फॉर्म होता है आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो एचआईवी सर्वाधिक किसको नष्ट कर सकता है या करता है? तो ये टी कोशिकाओं को करता है। किसको दोस्तों? टी कोशिकाओं को, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोहरा निषेचन होता है ब्रायोफाइटा में, आवृत्ति बीची में, पौधे में, टेरिडोफाइट में या जिम्नोस्पर्म में? दोहरा निषेचन किस में होता है?
तो अगर हम बात करें दोस्तों दोहरा निषेचन की, तो दोहरा निषेचन जो आपका होता है वो किस में होता है, तो वह हो जाएगा आपका आवृत्ति बीजी पौधों में, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जीव द्रव की खोज किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लैमार्क ने, हेरोफिलिस ने, हिप्पोक्रेटस ने या हेरोफिलिस ने। दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका सेम है, तो चौथा ऑप्शन आप इनमें से कोई नहीं भी कर सकते हैं। तो जो जीवद्रव की खोज की अगर हम बात करें, तो जीवद्रव की जो आपकी खोज है वो किसने की थी, जीवद्रव की खोज की थी आपकी, इसको आप एक काम करो, इसको चेंज कर लीजिए, इसको कीजिए आपकी ह्यूगो वॉन। क्या करो, ह्यूगो वॉन, क्योंकि आंसर भी आपका यही है, ह्यूगो वॉन ही आपका सही आंसर है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, ह्यूगो वॉन। नेक्स्ट है आपको कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 अप्रैल, 30 जनवरी, 20 मार्च या 20 अगस्त। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों अगर हम बात करें मलेरिया दिवस की, तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब, 20 अगस्त, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, बेटोला, बिच, कोरकस या बर्बेरियस। तो जल्दी से बता दीजिए कि भोजपत्र जो है वो किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। तो भोजपत्र जो है वो बेटूला की पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। किसकी दोस्तों, बेट्यूला, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, भोजपत्र बेटूला की पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। म्यूटेशनवाद के जनक कौन है, लैमार्क, हेक्सले, लिनियस या ह्यूगो डे व्रीज। तो म्यूटेशनवाद के जनक की बात हो रही है कि कौन है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ह्यूगो डे व्रीज। जी हाँ दोस्तों, ह्यूगो डे व्रीज जो है वो म्यूटेशनवाद के जनक हैं। नेक्स्ट है आपका कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पता किसे कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है, या पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। चार ऑप्शंस आपके सामने और देख लीजिए। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका स्टीफन हेल्स। जी हाँ दोस्तों, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जो आपका पिता है वो स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन, एल्बुमिन, ओसिन या कॉन्ट्रेन। तो जल्दी से बता दीजिए कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो अस्थि में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा है, तो अस्थि में पाए जाने वाला जो आपका प्रोटीन है वह कौन सा है, इम्पोर्टेंट है और सिंपल भी है, बता सकते हैं। सही आंसर है आपका ओसीन, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। कवक विज्ञान के जनक कौन है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कवक विज्ञान की बात हो रही है कि कवक विज्ञान के जनक कौन है। तो अगर हम बात करें कवक विज्ञान की, तो उनके जनक है माइकेली, पहला ऑप्शन करेक्ट है। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विसरण, अंतःप्रासरण, अंतःशोषण या बहिःप्रासरण। तो चने द्वारा पानी की अवशोषित होने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका अंतःपरासरण, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि शुगर बेबी किसकी प्रजाति है, गाजर की, तरबूज की, चुकंदर की या खरबूज की। तो जल्दी से बता दीजिए कि शुगर बेबी जो है वो किसकी प्रजाति है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुगर बेबी जो है वो तरबूज की प्रजाति है, किसकी दोस्तों, तरबूज की, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है, तरबूज की। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है, कार्बोनिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों अगर हम बात करें अम्ल वर्षा के मुख्य अवयव की, कि अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव कौन सा है, तो वह हो जाएगा आपका क्या दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिए। अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने चाहूँगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है, ये हमसे पूछा गया है। कैंसर रोग, स्कर्वी रोग, रिकेट्स रोग या टीबी रोग। जो आपका विकिरण होता है, अधिक विकिरण के अगर संपर्क में आ जाए तो कौन सा रोग होगा इन चारों में से। तो सही आंसर आपको कमेंट में टाइप करके बताना है कि भैया इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जो भी आपके दोस्तों जो भी रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, ठीक है।
तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।